सो टुडेज टॉपिक इज़ द स्पर्म फॉर्मेशन, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ये हमने पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ा हुआ है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म्स जो होंगे, दीज आर दी हैप्लॉइड, मीन्स देयर इज ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन देयर न्यूक्लियस। माइक्रोस्कोपिक होंगे। फंक्शनल मीन्स दे आर केपेबल टू फर्टिलाइज एग। मेल गैमेट्स होते हैं which are called spermatozoans भी इनको बोलते हैं, and they are formed from the spermatogonium which is diploid. These are haploid, this is diploid by the mitosis as well as meiosis. तो जैसे जैसे इंसान की जो मेल की जो एज है वो इंक्रीज होती जाती है, पबर्टी से स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स फ्रॉम द पबर्टी। जब हम सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं तब स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, और ओल्ड एज तक ये रहती है, बट थोड़ी सीज हो जाती है। इसका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स है वो कम हो जाएंगे, लेकिन मेंटेन रहता है ये स्पर्म जो है, लास्ट तक, ओल्ड एज तक चलता है। रेशियो जो है इनका, ये जो इनका डाटा है 10⁻12 से 10⁻13 स्पर्म्स पर डे इनकी जो है फॉर्मेशन होती है। एक दिन में इतने स्पर्म्स बनते हैं। सीजनली ब्रीडिंग जो एनिमल्स होते हैं, मतलब इनमें पर्टिकुलर ब्रीडिंग पीरियड होता है जिनमें इनका जो टेस्टिस होता है वो फंक्शनल होता है। वो डिसेंड करता है स्क्रॉटम में, क्योंकि टेस्टिस हमारे स्क्रॉटम के अंदर होते हैं। तो स्क्रॉटम, जैसे कि बैट, ऑटर एंड लैमा, ये 3 एनिमल्स हैं विच आर सीजनली ब्रीडिंग एनिमल्स। इनमें जो टेस्टिस है द टेस्टिस मैच्योर ओनली इन द ब्रीडिंग सीजन, नॉट इन अदर सीजन्स। तो सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में ही टेस्टिस मैच्योर होगी तो ये ब्रीड कर पाएंगे। कुछ एनिमल्स होते हैं विच आर नॉन, जो हर सीज़न में जो है ब्रीड कर सकते हैं। तो उनमें जो है टेस्टिस कुछ में परमानेंटली स्क्रॉटम के अंदर होती है और वो फुली फंक्शनल होती है इन ऑल सीजन्स। कुछ में जैसे एनिमल जैसे कि एलिफेंट, व्हेल्स एंड सील्स, इनमें जो है टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन में रहती है। हमारे अंदर अगर हम अपनी बात करें तो ह्यूमन मेल के अंदर क्या होता है कि हमारा जो गेस्टेशन पीरियड होता है, अगर मदर की वॉब में जो बेबी है अगर वो मेल है तो उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है 7 मंथ में जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन से स्क्रॉटम में डिसेंड हो जाती है बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स। तो हमारे अंदर जो है परमानेंटली ही स्क्रॉटम के अंदर होती है। कुछ एनिमल्स में जो है टेस्टिस परमानेंटली एब्डोमेन में होती है, जैसे कि एलिफेंट, व्हेल्स एंड सील्स, दीज आर दी मैमल्स। तो जो इनकी जो फॉर्मेशन है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटिड, सेकंड इज द स्पर्मेटिड से स्पर्म्स का बनना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द स्पर्मेटिड। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो हम ये सिर्फ डायग्राम देख लेंगे। तो यहाँ तक जो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड है। सबसे पहला जो फेज़ आता है दैट इज़ कॉल्ड मैचुरेशन फेज़। मैचुरेशन फेज़ में, क्योंकि हमें पता है हमारा जो सर्टोली सेल्स है, ये जो सर्टोली सेल्स इज़ विद द जर्म एपिथेलियम सेल्स। ये जो सेल्स होंगे दीज आर दी primordial germ cells or called gonocytes along with Sertoli cells. Sertoli cells are the nursing cells जो nourishment provide करते हैं developing spermatid या sperm को। तो ये cells जो है इनमें क्या होगा, multiplicative phase होगा। each sperm mother cell or gonocyte और myocyte they undergo multiplicative phase, means यहाँ पर माइटोसिस होगा, मल्टीपल माइटोसिस होंगे। माइटोसिस होती रहेगी, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। ये 2 तरह के होंगे, ए टाइप और बी टाइप। जो ए टाइप है इट इज़ स्टेम सेल, मतलब अपने ही तरह के बार बार स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे। जो बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया है दे एंटर इनटू द ग्रोथ फेज। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया दैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव फेज, इसमें होगा हमारा माइटोसिस। दिस इज डिप्लॉयड। तो अब ये क्या होगा हमारे पास, जो ग्रोथ फेज में जाएगा दैट इज टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम, इट अंडरगोज ग्रोथ फेज। ये फीमेल के कंपैरेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। इसमें जो है ये स्पर्मेटोगोनियम अंडरगो
ग्रोथ फेज, इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से इसका जो साइज़ है वो 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू स्पर्मेटोगोनियम। तो ये जो है ग्रोथ फेज में, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ग्रोथ फेज इट बिकम्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ग्रोथ फेज में क्या होता है, हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन होती है। नाउ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ग्रोथ फेज, नाउ इट एंटर्स इनटू द मियोटिक फेज, मतलब मैच्योरेशन फेज। अब इसमें मियोसिस होगा, पहले हमारा माइटोसिस हुआ था, मल्टीपल cycles of the multiple chains of the cell division. Now growth phase, accumulation of nutrients and increase in size of the cell due to the increase in content of cytoplasm as well as nucleoplasm. Now maturation phase, in which meiosis occur. So first is meiosis first to form secondary spermatocyte, and then meiosis second to form spermatids. Now spermatid is the haploid, एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्मेटिड बनेंगे। दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड से स्पर्म कैसे बनते हैं, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव फेज था। 2 तरह के स्पर्मेटोगोनियम है, टाइप ए टाइप बी। ग्रोथ फेज, इसमें न्यूट्रिटिव मटेरियल एक्यूमुलेट होता है स्पर्मेटोगोनियम में टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड द साइज बिकम ट्वाइस। शॉर्ट ड्यूरेशन होता है एज कम्पेयर टू oogenesis। इसके बाद मैचुरेशन फेज, इसमें मियोसिस होता है हमारा 2, मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल, मियोसिस सेकेंड। इससे 2 हैप्लोइड बनेंगे हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देन मियोसिस सेकेंड विच इज़ कॉल्ड इक्वेशनल डिवीज़न, इसमें हमारे 4 क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड बनेंगे। इनका डायग्राम, इनका जो डायमीटर है दैट इज़ 5 to 6 माइक्रोमीटर। इनका जो क्रोमेटिन है, जो क्रोमेटिन होता है इनके अंदर, ये ग्रैन्युलर क्रोमेटिन होता है, सभी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है इनमें। अब इनसे क्या बनेगा, हमारा स्पर्म बनेगा, हर स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्माटोलियोसिस। इसमें क्या होता है, ये देखो, तो सबसे पहले होता है इसमें जो चेंजेस आएंगे, हेड की फॉर्मेशन होगी, हेड में न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होगी, एक्रोसोम की फॉर्मेशन होगी, मिडिल पीस की फॉर्मेशन होगी, मैनचेट मेम्ब्रेन होती है, फॉर्मेशन ऑफ टेल। तो अगर हम स्पर्म की बात करें तो जो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज मेड अप ऑफ हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। तो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक सिंगल सेल से जो कि राउंडेड है, हैप्लोइड है, इससे इस तरह की स्ट्रक्चर बनना विच इज सिलेंड्रिकल, तो दैट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटिड। तो क्या क्या चेंजेस होंगे, सबसे पहले हेड के अंदर क्या चेंजेस होंगे, हमें पता है हेड के अंदर एक एक्रोसोम है, दूसरा न्यूक्लियस है। तो फर्स्ट इज द एक्रोसोम फॉर्मेशन। तो एक्रोसोम है, इट इज़ मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी, हमें पता है सेल के अंदर गोल्गी बॉडी इज़ वन ऑफ द सेल ऑर्गेनेली। तो ये सिस्टर्नी होंगी, इसके सराउंडिंग बहुत सारे वैक्यूल्स होंगे। वन ऑफ द वैक्यूल स्टार्ट्स इंक्रीजिंग इन साइज, एक वैक्यूल क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और बाकी जो छोटे से जो स्मॉल वैक्यूल्स होंगे वो इसमें मर्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे। इनमें होंगे हमारे पास प्रो एक्रोसोमल ग्रैन्यूल्स, वो भी फ्यूज़ होकर के एक्रोसोमल ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिनमें हमारे एंजाइम्स होते हैं। तो इस तरह से ये जो है, बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है इट इज़ डिजनरेटेड, दैट इज़ कॉल्ड गोल्गी रेस्ट। ये जो है दे आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द, और एट द टिप ऑफ द हेड, एट द टिप ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एक्रोसोम। जोम मीन्स बॉडी, एक्रो मीन्स एट द टिप, एक्सट्रीम पोजिशन पे जो प्रेजेंट होगा। इट ऑल्सो फॉर्म्स कैप ऑफ स्पर्म। देन न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, न्यूक्लियस जो है वो राउंडेड से इलोंगेटेड फॉर्म में आ जाएगा। इलोंगेटेड फॉर्म में इसमें जो न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है क्रोमोसोम्स होते हैं,
इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स थे, जो क्रोमेटिन था वो डेंस क्रोमेटिन था। इसमें जो होगा, इसमें जो क्रोमेटिन है इट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए, आरएनए, बेसिक प्रोटीन विच आर हिस्टोन प्रोटीन्स एंड एसिडिक प्रोटीन। जो आरएनए और एसिडिक प्रोटीन्स होंगी these are eliminated, these are degenerated from the chromatin of the, प्लस में डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम्स डेंस होना शुरू हो जाएंगे, काफ़ी कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जो बेसिक प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन्स, इट इज़ चेंज्ड इनटू ट्रांजिशनल प्रोटीन्स विच आर फर्दर चेंज्ड इनटू प्रोटामीन्स। प्रोटामीन्स ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो डीएनए को हाईली कॉम्पैक्ट कर देती हैं, बहुत ही अच्छे से इसको डेंस कर देंगी, जिसकी वजह से ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से राउंडेड फॉर्म से जो न्यूक्लियस है वो इस तरह से ओवल शेप्ड में आ जाएगा। दैट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ चेंजेस इन द न्यूक्लियस। फॉर्मेशन ऑफ नेक। नेक जो होती है इसमें हमारे पास 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, इस तरह से होंगे। दिस इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ये सॉरी ये यहाँ से, ये फॉर एग्जांपल दिस इज अ न्यूक्लियस, ये इसके इस पार्ट के नीचे होगा, दिस इज अ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड दिस इज द परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट distal centriole. So it is perpendicular to the longitudinal axis of the sperm and it is along the longitudinal axis of the sperm. So this is proximal, this is distal centriole. ये neck की फॉर्मेशन इस यहाँ neck के अंदर ये होंगे। इसके बाद है हमारा मिडल पीस। मिडल पीस जो डिस्टल सेंट्रियोल है ये मिडल पीस से एक्सटेंड होता हुआ टेल तक जाएगा। इस तरह से इनकी अरेंजमेंट होती है 9+2, 9+0, 9 माइक्रोट्यूबुल्स होंगे इनमें और इनमें होंगे 9+ में 2। जो एक्सोनीम है इट इज़ 9+2 अरेंजमेंट। 9 पेरिफ्री में होंगे, 2 सेंटर में होंगे माइक्रोट्यूबुल्स। देन फॉर्मेशन ऑफ मिडल पीस। मिडल पीस में हमें पता है कि जो ये स्पर्मेटिड हैं इनमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, ये अलग अलग पोजीशन से मिडिल पीस में एक्यूमुलेट हो जाएंगे और एक स्पाइरल फॉर्म क्रिएट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड नेबनकर्न अराउंड द डिस्टल सेंट्रियोल। फॉर्मेशन ऑफ मैंचेट। साइटोप्लाज्म ऑल्सो रिड्यूस्ड, तो एक जब साइटोप्लाज्म रिड्यूस्ड हो जाएगा सिर्फ एक पर्टिकुलर एक थिन लेयर बन जाएगी साइटोप्लाज्म की अराउंड द, जैसे ये रहा मैंचेट, दिस इज़ मैंचेट, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, दिस इज़ गेलिया, ये एक्रोजोम और एंटीरियर हाफ ऑफ द न्यूक्लियस को कवर करती है। रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियस इज कवर, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द स्पर्म इज कवर्ड विद मैंचेट विच इज़ रिड्यूस्ड साइटोप्लाज्म। मैंचेट, देन फॉर्मेशन ऑफ टेल। एक्सोनिम होता है सेंटर पे और सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म की टेल होती है, शीथ होती है, लास्ट में सिर्फ एंड पीस रह जाता है जहाँ पे सिर्फ एक्सोनिम होता है, साइटोप्लाज्म की शीथ एब्सेंट होती है। तो ऐसे स्पर्मेटेड से स्पर्म बनता है। कुछ चेंजेस आते हैं न्यूक्लियस के अंदर, सेंट्रियोल्स की पोजीशन के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया की पोजीशन के अंदर, उसकी शेप के अंदर। तो इस तरह से चेंज हो जाएगा। गोल्गी बॉडी जो है एक्रोजोम में चेंज हो जाएगी, जो स्पर्म के एग को पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगी बाय सिक्रेटिंग दी लाइसोसोमल जो एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, फॉर एग्जांपल हाइलुरोनिडेज एंजाइम विच इज़ ग्लाइटिंग एंजाइम प्रेजेंट इन द एक्रोजोम। तो ये जो चेंजेस आएंगे, साइटोप्लाज्म रिड्यूस हो जाएगा, मैंचेट माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल फॉर्म में आ जाएगा विच इज कॉल्ड नेबनकर्न, डिस्टल सेंट्रियोल एक्सियल फिलामेंट बनाएगा टेल का,
जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, इट इज़ मॉडिफाइड इनटू एक्रोसोम, सम पार्ट ऑफ द गोल्गी इज मॉडिफाइड इनटू एक्रोसोम, रेस्ट इज डिजनरेटेड, न्यूक्लियस रिड्यूस्ड होकर के इलुंगेटेड हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। डीएनए जो क्रोमोसोम होगा, इट इज़ ओनली मेड अप ऑफ बेसिक प्रोटीन्स एंड डीएनए. This is the formation of sperm in the testes. Now hormonal control of the spermatogenesis. ये भी आपको पता है, हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है विच सिक्रीट गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, FSH रिलीजिंग फैक्टर, FSH फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल्स को स्पर्मेटोगोनियम को स्टिमुलेट करती है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन फीमेल में ओव्यूलेशन करती है और मेल के अंदर ये लेडिक सेल से एंड्रोजन मीन्स टेस्टोस्टेरोन का रिलीज़ कराती है। तो हाइपोथैलेमस से FSH RF एंड LH RF ये दो हार्मोन्स रिलीज होंगे। FSH LH दीज आर गोनेडोट्रोपिन्स, मीन्स जो गोनेडोट्रोपिन्स को स्टिमुलेट करें, जो गोनेड्स को स्टिमुलेट करें। एंटीरियर पिट्यूटरी एडेनोफाइसिस भी बोलते हैं इसको। अब ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, मीन्स ये रिलीज़ करेगी अब FSH एंड LH गोनेडोट्रोपिन, ये हार्मोन्स गोनेड्स को स्टिमुलेट करते हैं। LH FSH ये सर्टोली सेल्स, FSH की प्रोटीन होती है और हमने दो तरह के मैकेनिज्म पढ़े हैं, तो प्रोटीन और एक स्टेरॉयड। ये थोड़ी लेट होते हैं, ये फास्ट होते हैं, फास्ट एक्टिंग होते हैं, ये फास्ट एक्टिंग होते हैं, ये लेट एक्टिंग होते हैं। तो प्रोटीन है तो ये सरफेस पे, इन सेल्स के सरफेस पे रिसेप्टर्स होंगे, इनको कैच करेंगे, कास्केड इफेक्ट करेंगे, दो तरह से एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करेंगे, प्लस में इनहिबिन हार्मोन की फॉर्मेशन करेंगे। इनहिबिन FSH के रिलीज़ को चेक करेगा, मीन्स इनहिबिट्स FSH, ये जाएगा दोबारा से हाइपोथैलेमस के पास या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, इसके सिक्रेशन को स्टॉप करेगा और इनके सिक्रेशन को स्टॉप करेगा। तो नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन में हेल्प करता है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है, ये एंड्रोजन्स को विच आर रिलीज्ड फ्रॉम द लेडिक सेंस अंडर द कंट्रोल ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स आर दीज आर दी सर्टोली, दीज आर दी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, इनके बीच में कुछ सेल्स होती हैं, दीज आर दी लेडिक सेल्स, और दी लेडिक वाज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दीज सेल्स, सो कॉल्ड लेडिक सेल्स। और इंटरस्टिशियल सेल्स, इन सेल्स को LH स्टिमुलेट करेगा। LH आफ्टर द स्टिमुलेशन बाय द LH दीज रिलीज टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। एंड्रोजन की एक वैरायटी होती है टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स ऑर्गन्स को मैच्योर करेगा, प्लस में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपीयर करने में हेल्प करेगा। इनको बाइंड करती हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि हेल्प करती है स्पर्म की फॉर्मेशन में। तो ये स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं बिकॉज ऑफ द FSH एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स बनाएगा, जिससे ये सर्टोली सेल्स, ये जो सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड होते हैं, इस तरह से ये एम्बेडेड अलग अलग स्टेजेस पे एम्बेडेड होते हैं, और ये जब फुली मैच्योर हो जाएंगे तो ये यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। और जो टेस्टिकुलर डक्ट्स होती हैं अलग अलग, एपिडिडाइमिस, वॉसा डिफरेंशिया, वहाँ से होते हुए ये टेस्टिस से बाहर जाएंगे, मतलब पेनिस से बाहर जाएंगे। टेम्परेरीली दे आर स्टोर्ड इन दी एपिडिडाइमिस। तो इस तरह से दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द स्पर्म। फॉर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म आपको पता ही है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। फर्स्ट पार्ट इज हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। जो हेड पोर्शन होता है दैट इज हमारे अंदर कैसा होता है, इस तरह से ओवल शेप्ड होता है। टिप पे एक्रोसोम होता है, देन न्यूक्लियस इज देयर। एक्रोसोम में हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है जो स्पर्म की एग में पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। लाइटिक एंजाइम होता है। देन न्यूक्लियस, इसमें कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है, DNA प्लस बेसिक प्रोटीन बने होते हैं। हैप्लोइड होता है, मीन्स ओनली 23 क्रोमोसोम्स आर देयर, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम इज देयर। तो
तो इस तरह से इट फॉर्म्स हेड। देन नेक, नेक में आपको पता है जो पहला होता है प्रॉक्सिमल, वो इस तरह से होता है। देन दिस इज डिस्टल। अब जो डिस्टल होता है वो मिडल पीस में एक्सटेंड हो जाता है फ्रॉम एक्सियल फिलामेंट, और इसके सराउंडिंग में स्पाइरल फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रियाज अरेंज हो जाएंगे। दिस माइटोकॉन्ड्रियाज फॉर्म नेबनकन शीथ। देन टेल, टेल जो एक्सोनी, अब यहाँ पर एक और एन्युलर रिंग होती है दैट इज कॉल्ड जेनसन्स रिंग, और दिस इज टेल। बीच में एक्सियल फिलामेंट होगा दैट इज 9+2 अरेंजमेंट। यहाँ पर इसके अरेंजमेंट है 9+0 अरेंजमेंट। along with cytoplasm, some of the cytoplasm is reduced, that is called manchet, and another sheath that is called galea around the acrosome as well as half part of the nucleus. So this is the structure of the sperm. It is motile because of the, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होंगे जिसकी वजह से एटीपी प्रोडक्शन होगा। एटीपी मोटिलिटी में हेल्प करेगा। टेल जो है हाईली मोटाइल होती है, फ्लैजिलेटेड होती है, माइन्यूट होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं ये, और इस तरह से ये फीमेल की बॉडी में एक्स से फ्यूज़ करके जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म।